अर्थ में लिखेंगे सूजन से मोटा होने की अपेक्षा, सूजन से मोटा होने की अपेक्षा, मोटा होने की अपेक्षा शरीर में कमजोरी ही अच्छी है, शरीर में कमजोरी ही अच्छी है। इसके बाद डालेंगे ब्लैक पेन से संदर्भ और इसमें लिखेंगे, संदर्भ डालिए, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पदव्यूषम, ब्लैक पेन से लिखना है संस्कृत पदव्यूषम, पदव्यूषम, व्यूषम के सुभाषितानि, सुभाषितानि हम ब्लैक से लिखेंगे सुभाषितानि नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। अब डालेंगे नीचे व्याख्या, व्याख्या उसमें लिखना शुरू करेंगे। इसमें लिखेंगे कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसे थोथे शरीर से, ऐसे थोथे, ऐसे थोथे शरीर से निर्बल होना ज्यादा अच्छा होता है, निर्बल होना ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा होता है। जिस प्रकार, जिस प्रकार अत्याचार और अनाचार, अत्याचार और अनाचार से प्राप्त धन, अत्याचार और अनाचार से प्राप्त धन श्रेष्ठ नहीं माना जाता, श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ऐसे धन से, ऐसे धन से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, धन से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है तथा व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र, तथा व्यक्ति समाज में निंदा का पात्र बन जाता है, निंदा का पात्र बन जाता है। उसी प्रकार सूजनपूर्ण मोटाई से, उसी प्रकार सूजनपूर्ण मोटाई से शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही, मोटाई से शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः धर्माचरण द्वारा अल्प धन, अतः धर्माचरण द्वारा अल्प धन और पतले होते हुए भी, और पतले होते हुए भी स्वस्थ शरीर ज़्यादा उत्तम होता है, पतले होते हुए भी स्वस्थ शरीर ज़्यादा उत्तम होता है। ये सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके
बाद अगली सूक्ति हम डालेंगे ब्लैक पेन से। अगली सूक्ति है संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्दो घटो घोष मुपैति नूनम। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्दो घटो घोष मुपैति नूनम। ठीक है, इसके बाद डालेंगे अर्थ। अर्थ में लिखेंगे जो व्यक्ति गंभीर या मान मर्यादा सॉरी ये नहीं, इसका अर्थ लिखेंगे पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है। पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है, परंतु आधा घड़ा आवाज अवश्य करता है। परंतु आधा घड़ा आवाज अवश्य करता है। इसकी व्याख्या डालेंगे। लिखिए व्याख्या में जो व्यक्ति गंभीर या मान मर्यादा से युक्त होते हैं। जो व्यक्ति गंभीर या मान मर्यादा से युक्त होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। स्वयं नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। उनकी प्रशंसा सदैव दूसरे व्यक्ति करते हैं। प्रशंसा सदैव दूसरे व्यक्ति करते हैं। गंभीर व्यक्ति पूरे भरे घड़े के समान होता है। पूरे भरे घड़े के समान होता है जो कभी आवाज नहीं करता है। जो कभी आवाज नहीं करता है। आवाज नहीं करता है। किसी ने ठीक ही कहा है। किसी ने ठीक ही कहा है। इसके बाद डैश करके ब्लैक पेन से लिखेंगे भरी गगरिया चुपके जाए। भरी गगरिया चुपके जाए। ठीक है, इसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे बीच में भरी गगरिया चुपके जाए। इसी के आगे लिखना है भरी गगरिया चुपके जाए। इसके बाद लिखिए ब्लू पेन से जो वृक्ष फल से लदे हुए होते हैं। जो वृक्ष फल से लदे हुए होते हैं। लदे हुए होते हैं वे सदैव नीचे की ओर झुके होते हैं। वे सदैव नीचे की ओर झुके होते हैं। नीचे की ओर झुके होते हैं। आगे लिखिए पूर्ण व्यक्ति सदैव अहंकार शून्य विनम्र और शिष्ट होता है।
विनम्र और शिष्ट होता है। शिष्ट होता है। इसके विपरीत नीच व्यक्ति तुच्छ गुणों से युक्त होते हैं। नीच व्यक्ति तुच्छ गुणों से युक्त होते हैं। वे अपनी प्रशंसा स्वयं किया करते हैं। वे अपनी प्रशंसा स्वयं किया करते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। ऐसा व्यक्ति आधे घड़े के समान होता है। ऐसा व्यक्ति आधे घड़े के समान होता है, जो बिना शब्द किए, बिना छल के रह नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति आधे घड़े के समान होता है, जो बिना शब्द किए, बिना छल के रह नहीं सकता है। रह नहीं सकता है। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके आगे भी गैस करके लिखेंगे ब्लैक पेन से। अध जल गगरी, अध जल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखेंगे आगे अध जल गगरी छलकत जाए। ये आपकी सूक्ति कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगली सूक्ति डालेंगे। लिखिए सूक्ति। अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादो अपि भयंकरा। इसके बाद डालेंगे इसका अर्थ। अर्थ में लिखिए अव्यवस्थित चित्त वालों की प्रसन्नता, अव्यवस्थित चित्त वालों की प्रसन्नता भयंकर होती है। अव्यवस्थित चित्त वालों की प्रसन्नता भयंकर होती है। इसके बाद डालिए व्याख्या। व्याख्या डालिए। इसमें लिखिए जो व्यक्ति क्षण भर में, जो व्यक्ति क्षण भर में प्रसन्न हो जाए, क्षण भर में प्रसन्न हो जाए और कुछ ही समय में दुखी हो जाए, कुछ ही समय में दुखी हो जाए, दुखी हो जाए, ऐसे अस्थिर, ऐसे अस्थिर मनोप्रति, ऐसे अस्थिर मनोप्रति वाले व्यक्तियों की कृपा, मनोप्रति वाले व्यक्तियों की कृपा, कृपा घातक होती है, कृपा घातक होती है। इसलिए जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, इसलिए जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, हमेशा अस्थिरता के झूले में, अस्थिरता स्थिर नहीं होती, अस्थिरता के झूले में झूलती रहती है, झूले में झूलती रहती है। ऐसे व्यक्तियों से झूलती रहती है, ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर ही
रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा क्षणिक प्रसन्नता की भांति होती है। क्योंकि उनकी कृपा क्षणिक प्रसन्नता की भांति होती है। ये आपका पाठ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संस्कृत का अर्थ। अब हम आप लोगों को संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ रामस्य पितृ भक्ति के श्लोक पढ़ा रहे हैं। पहला श्लोक है, सा दर्श शासने रामो विश्रम पितरम शुभे कैकय्या सहितम दीन मुखेन परिश्युता। सा मीन्स उसने दर्श शासने मीन्स देखा, रामो मीन्स राम ने, पितरम मीन्स पिता के साथ, शुभे मीन्स सुबह सुंदर, विश्रम मीन्स बैठे हुए, कैकय्या यानी कैकयी सहितम मीन्स साथ में, मुखेन यानी मुख, परिश्युता मीन्स सूखते हुए। ये इसकी मीनिंग थी। देखिए, सा दर्श शासने रामो विश्रम पितरम शुभे कैकय्या सहितम दीन मुखेन परिश्युता। उस राम ने सूखते हुए मुख के कारण अपने पिता को माता कैकेयी के साथ सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए देखा। ठीक है, उस राम ने सूखते हुए मुख के कारण अपने पिता को माता कैकेयी सहित सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए देखा। अगला देखिए, सा पितुश्चरणो पूर्वम विवादम नीतवता ततो भवंदे चरणों कैकय्या सुसमायता। सा मीन्स उन्होंने पितुश्चरणों यानी पिता के चरणों में पूर्वम अभिवादम पहले अभिवादन किया, विनीतवता विनम्रता पूर्वक, ततो मीन्स इसके बाद, भवंदे मीन्स वंदना की, चरणों यानी चरणों में, कैकय्या सुसमायता कैकेयी के चरणों में, सुसमायता मीन्स स्नेह सहित। देखिए, सा पितुश्चरणों पूर्वम विवादम विनीतवता ततो भवंदे चरणों कैकय्या सुसमायता। उस राम ने विनम्र पुत्र की तरह पहले पिता के चरणों में अभिवादन किया, फिर थोड़ा सावधान होकर माता कैकेयी के चरणों में भी वंदना की। ठीक है, देखिए दोबारा, सा पितुश्चरणों पूर्वम विवादम विनीतवता। उस राम ने, उस विनम्र राम ने पहले पिता के चरणों में अभिवादन किया, ततो भवंदे चरणों कैकय्या सुसमायता, फिर थोड़ा संभल कर माता कैकेयी के चरणों में भी वंदना की। ये दोनों दोबारा से देखिए श्लोक, सा दर्श शासने रामो विश्रम पितरम शुभे कैकय्या सहितम दीन मुखेन परिश्युता। सा दर्श शासने यानी उस राम ने सूखते हुए मुख के कारण अपने पिता को माता कैकेयी सहित सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए देखा। सा पितुश्चरणों पूर्वम विवादम विनीतवता ततो भवंदे चरणों कैकय्या सुसमायता। उस विनम्र राम ने पहले पिता के चरणों में अभिवादन किया, ततो भवंदे चरणों कैकय्या सुसमायता, फिर थोड़ा संभलकर माता कैकेयी के चरणों में भी वंदना की। अगला देखिए, रामेत्युक्ता तु वचनम वाष्पर्या कुलेक्षणम ससाक नपत दीनो नेचितम नाभिभाषतम। रामे उत्तुक्ता यानी रामे उत्तुक्ता मीन्स कहकर, इतना कहकर, वाष्पर्या कुलेक्षणम यानी कि आंसुओं से भरी हुई आँखों से, सशाका मीन्स बोल सके, अभिभाषतुम सशाका मीन्स ना कुछ बोल सके, नपत दीनो मीन्स दीन मुख वाले राजा ने, नेचितुम मीन्स ना ही कुछ कहा देख सके। रामेत्युक्ता तु वचनम वाष्पर्या कुलेक्षणम शशाक नपति दीनो नेचितम नाभिभाषतुम। राम के प्रणाम करने पर दीन दशा में पड़े हुए उस राजा ने, हे राम, इतना कह के उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। इसके बाद ना तो वे कुछ बोल सके और ना ही वे कुछ देख सके। ठीक है, फिर से देखिए, रामे उत्वक्ता तु वचनम वाष्पर्या कुलेक्षणम ससाक नपत दीनो नेचुतम नाभिभाषतम।
राम के प्रणाम करने पर दीन दशा में पड़े हुए राजा ने हे राम इस प्रकार इतना कहकर उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। इसके बाद ना तो वे कुछ बोल सके और ना ही वे कुछ देख सके। अगला देखिए, चिंत्या मास चतुरो रामा पितृहिते रता किस विधेयक न्यपतनीना माँ प्रत्यभिनंदती। चिंत्यमास में पिता की चिंत्यमास यानी सोचते हुए, चतुर रामों में चालाक राम, पितृहिते रता में पिता के हित में लगे हुए, किस विधेय में भला किस कारण से, नपतिदीना में राजा, माँ मिस मुझसे प्रतिवंदित मिस अभिनंदन कर रहे हैं। चिंत्यमास चतुरो रामा पितृहिते रता किस विधेय नपतिदीना माँ प्रत्यभिनंदती। पिता के हित में लगे हुए राम सोच रहे हैं कि किस विधेय नपतिदीना माँ प्रतिबंधती कि ऐसी क्या बात हो गई है जो आज पिताजी मेरा अभिवंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर से देखिए, चिंत्यमास चतुरो रामा पितृहिते रता, पिता के हित में लगे हुए राम सोच रहे हैं किस विधेय नपतिदीना माँ प्रत्यभिनंदती कि ऐसी क्या बात हो गई है जो पिताजी आज मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दोबारा देखिए दोनों, रामे उक्तवता तु वचनम वाष्पर्य कुलेक्षणम शशाका नपतिदीनो नेच्युतम न विवास्तम। राम के प्रणाम करने पर दीन दशा में पड़े हुए राजा हे राम इतना कह के उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। शशाक नपतिदीनो नेच्युतम न विवास्तम। इसके बाद ना तो वे कुछ बोल सके और ना ही वे कुछ देख सके। चिंत्या मास चतुरो रामा पितृहिते रता, पिता के हित में लगे हुए पिता के हित में लगे हुए राम सोच रहे हैं किस विधेय नपतिदीना माँ प्रतिबंधती कि आज क्या बात हो गई है जो पिताजी मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं।